क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का गीला कचरा यानी कि वेट वेस्ट कहाँ जाता है और उसके वहां जाने से कितना प्रदूषण फैलता है? क्या आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा फल फूल और सब्जियां उगाना चाहते हैं? क्या आप अपने घर के किचन वेस्ट से कंपोस्ट यानी कि खाद बनाना चाहते हैं? तो आप सही जगह पे हैं। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से और आज हम सीखेंगे कि किचन वेस्ट से यानी कि गीले कचरे से कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं। कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है और उसका तरीका बहुत सिंपल है। कंपोस्ट में दो तरह की चीजें होती हैं, ग्रीन्स यानी कि हरी चीजें और ब्राउन्स यानी कि भूरी चीजें, सूखी हुई चीजें। तो सबसे पहले आप अपनी किचन से कुछ वेस्ट इकट्ठा कर लीजिए, कुछ इस तरह से। सब्जियों और फल के छिलके हो सकते हैं, पुरानी गली हुई सब्जियां या फल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। अगर बड़े बड़े छिलके हैं तो उन्हें काट लीजिए, तभी कंपोस्टिंग जल्दी और सही तरीके से हो पाएगी। दूसरी चीज, सूखे पत्ते इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए। इस मौसम में बहुत से पत्ते मिल जाएंगे। उन्हें छूने से, टच करने से और क्रश करने से ऐसी एक आवाज आनी चाहिए। ये ब्राउन्स हैं और ये सब्जियां जो हैं, ये छिलके हैं, फल हैं, ये ग्रीन्स हैं। आप अंडे के छिलके या शेल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रश करके डालिए छोटे छोटे टुकड़ों में। पतझड़ में पूरे साल के लिए सूखे पत्ते इकट्ठे कर लीजिए। तीसरी चीज है श्रेडेड कार्डबोर्ड या गत्ता, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। कोई भी पार्सल के डब्बे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। ये भी ब्राउन है। हमें ब्राउन्स क्यों चाहिए? क्योंकि जो सब्जियां हैं और सब्जियों के छिलके हैं, उनके अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है, ज्यादा गीलापन होता है, ज्यादा पानी होता है। तो ये ब्राउन्स जो हैं इस गीलेपन को बैलेंस करेंगे ताकि कंपोस्ट सही तरीके से बन पाए। चौथी चीज, कैसे डब्बे या कंटेनर में कंपोस्टिंग शुरू की जाए। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी, मिट्टी का गमला, पेंट की पुरानी बाल्टी, कोई ड्रम जिसके ऊपर ढक्कन लग सके या आप गत्ते के साथ उसे ढक सकें। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज में कंपोस्टिंग शुरू कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे छेद हों, क्योंकि ये एक एरोबिक प्रोसेस है, मतलब हमें ऑक्सीजन के प्रवाह की जरूरत है। इस ड्रम को मैंने कबाड़ी वाले से खरीदा और एक ड्रिल मशीन से इसमें छोटे छोटे छेद कर लिए। पांचवी चीज है एक्सेलरेटर, कोई ऐसी चीज जिससे कंपोस्टिंग का तरीका, जो प्रोसेस है, वो जल्दी हो जाए। तो उसके लिए जो है काउ डंग स्लरी यानी कि गाय के गोबर को पानी में मिक्स किया हुआ है, जिससे कि ये इस तरह से बन जाता है। इसके 2 चम्मच शुरू में आप डालिए, माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस होंगे जिससे कंपोस्टिंग जो है वो जल्दी हो पाएगी, क्योंकि ये एक एरोबिक प्रोसेस है और हमें माइक्रोब्स की और ऑक्सीजन की जरूरत है। छोटे छोटे टुकड़ों में कटे गीले कचरे के अंदर कुछ पत्ते मिलाइए, सूखे पत्ते, और फिर कुछ गत्ते के टुकड़े मिलाइए। इसके बाद गाय के गोबर का मिक्स मिलाइए। एक ड्रम या बाल्टी में सूखे पत्ते डालिए, फिर कचरा और फिर उसके ऊपर कुछ और सूखे पत्ते। अगर आपको आपकी कंपोस्ट में, आपके बिन में ऐसे कीड़े नजर आए, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हाथ पे एक हिल भी रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब कंपोस्टिंग अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि ये कीड़े, जिन्हें मैगेट्स कहते हैं, ये हमारे कंपोस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। इनसे मत डरिए। अगर मक्खियों से परेशानी है तो इस तरह से नेट से ढक दीजिए। बनने के बाद कंपोस्ट में मिट्टी की खुशबू आती है, बदबू बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बालकनी में कंपोस्ट के ड्रम और बाल्टियां कुछ इस तरह से रखती हूँ। इस बालकनी में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। यहाँ मैं बहुत सी सब्जियां, जड़ी बूटियां और पौधे भी उगाती हूँ। ध्यान
ध्यान रखिए कि सप्ताह में एक बार अपनी कंपोस्ट को ज़रूर हिलाइए, इससे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा। अब कुछ ऐसे सवाल जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। क्या हम कंपोस्ट बिन को बारिश में रख सकते हैं? नहीं, हम खुले में बारिश में नहीं रख सकते, उसे पानी से और बारिश से बचाना है। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं या ऐसा मौसम है जिसमें सूखे पत्ते आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से कोकोपीट गीला नहीं होना चाहिए जब आप कंपोस्ट में डालें। अगर आपके पास काउ डंग स्लरी नहीं है, गाय के गोबर का इस तरह से पानी में मिक्सचर नहीं है, तो आप सावर बटर मिल्क यानी कि खट्टी दही भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। ये भी माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करेगा, माइक्रोब्स को पैदा करेगा जो कंपोस्टिंग के लिए चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपोस्ट के दौरान नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि मीट, चिकन या फिश, मच्छी, वो नहीं डालना चाहिए क्योंकि कंपोस्टिंग में वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा चूहों को और कीड़ों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। पनीर मत डालिए, ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाता है और चूहे या कॉकरोचेस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर गत्ते डाल रहे हैं तो गत्तों के ऊपर से प्लास्टिक की टेप्स या और कुछ भी प्लास्टिक जो है वो उतार के फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में काटिए। अगर गलती से कुछ रह भी जाएगा तो जब कंपोस्ट बन जाएगी आपको वो सब चीज़ें अलग हुई हुई दिखेंगी। वो चीज़ें जो है वो कंपोस्ट नहीं बनती है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की टेप आपको अलग से दिखेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी रसोई में कचरे का 60% जो है वो गीला कचरा होता है, यानी कि वेट वेस्ट। तो अगर आप कंपोस्टिंग शुरू करेंगे आपके पैसे बचेंगे क्योंकि खाद खुद से बना पाएंगे, जमीन की उपज बढ़ेगी और आप थोड़ी जमीन में गमले में से भी ज्यादा उपज ले पाएंगे। और आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने भी प्रदूषण कम करने में योगदान दिया है। तो फिर देर किस बात की, अपने घर में खाद बनाना शुरू कीजिए ना। कोई भी मुश्किल आएगी तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। गेट माई हार्वेस्ट इंस्टाग्राम पे भी है, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने कंपोस्टिंग शुरू किया है तो फोटो या वीडियो बनाइए और गेट माई हार्वेस्ट को टैग कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी ये जानकर कि हमने आप में से कुछ लोगों को प्रेरित किया है कंपोस्टिंग शुरू करने के लिए। मुझे आपके सवालों का और आपके एक्सपीरियंसेस का इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए और सबसे ज़रूरी, प्लीज़ कंपोस्टिंग करना शुरू कीजिए।